सर्वदलीय मीटिंग हुई है स्पीकर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी उपस्थित हुए। हमारे डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया जी और चीफ व्हिप भाजपा के श्री सुखराम चौधरी जी भी शामिल हुए और हमने विस्तृत रूप से बैठ कर के चर्चा की है कि सदन जो है वो स्मूथली किस तरह से चले। और दोनों ओर से हमने स्पीकर साहब को, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबने आश्वासन दिया है कि हम सुचारू रूप से सदन को जो है वो चलाएंगे, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मानसून सेशन जो अमूमन 5-6 दिन चलता था उसको 12 दिन जो है किया है। और इसलिए किया है कि माननीय जो सदस्य हैं, विधायक हैं, सरकार जो है उसको सुने और उचित कदम उठाए, या और भी जो मुद्दे हैं, क्योंकि बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच में 4 महीने का 5 महीने का समय हो गया है, तो इसलिए जो है ये मानसून सेशन को लंबा रखा गया है। और मैं सरकार की ओर से कहना चाहूँगा कि हम विपक्ष को चाहेंगे कि विपक्ष जो है इस सदन में जो भी इश्यूज हैं, जो भी बात है, जो भी मुद्दे हैं, सरकार की त्रुटि है, सरकार की कमियां हैं, उनको सदन में रख के सरकार जो है उनको ठीक करने का और उचित जवाब जो है वो सरकार जो है वो देगी। और हम चाहते हैं इस सदन के माध्यम से जनता की आवाज़, जनता की पीड़ा, जनता की जो दिक्कतें हैं वो सदन के माध्यम से, चाहे कांग्रेस के विधायक हैं चाहे भाजपा के विधायक हैं, वो उसको उठाएं और हम जो है जवाब देंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सबसे बड़ी खूबी है, खासियत है कि विपक्ष अपनी बात कहे, सरकार उन सारी बातों पर जवाब दे, और उस दृष्टि से सारी चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में हो, प्रयत्न ये रहता है, सत्ता पक्ष का भी रहता है और विपक्ष का भी रहता है। और मैं यहां पर विपक्ष की ओर से हूं, निष्पक्ष अध्यक्ष हैं, विपक्ष मैं हूं, और जो है वो सत्ता पक्ष जो है वो अभी शायद आपसे मिलने के लिए आएंगे, मतलब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वो अपनी बात कहेंगे। तो कुल मिलाकर के एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग इस प्रकार से चर्चा करते हैं। आज सर्वदलीय बैठक जो रखी गई है, उस बैठक में ये लोक महत्व के बहुत सारे विषयों पर विपक्ष की ओर से नोटिस दिए गए हैं, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर सार्थक चर्चा हो, ये विपक्ष की एक एक्सपेक्टेशन है। और उसमें सरकार भी सहयोग करे, और अध्यक्ष महोदय जी से हमारा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह रहता है कि वो विपक्ष को अवसर दें, सरकार से जो बातें जानकारी के रूप में प्रदेश जानना चाहता है, विपक्ष जानना चाहता है, वो सारी जानकारी उपलब्ध हो। अभी इस मानसून सत्र में प्रमुख रूप से हमारे सामने मुद्दा आज की तारीख में जो बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हो रहा है, जान माल को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, अभी भी नुकसान हो रहा है। और पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये क्षति हर बार हो रही है, और ये बहुत बड़ी बाधा प्रदेश के विकास के लिए है। हजारों करोड़ रुपए की क्षति जो होती है उसकी भरपाई करना बहुत कठिन काम होता है। उस पर सार्थक चर्चा हो, और सरकार का दायित्व तो बनता है जो प्रभावित परिवार हैं, प्रभावित परिवारों के साथ साथ में जो इलाका, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए हैं, उसकी जल्दी से जल्दी जो उसकी रेस्टोरेशन का काम और उसके साथ नुकसान जिनको हुआ है उसकी भरपाई का काम हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम जी का, सुखराम चौधरी जी का, माननीय हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चौहान जी का, और माननीय डिप्टी चीफ व्हिप का, कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमने इनको बुलाया था, और आज दोनों दलों के प्रतिनिधि ऑल पार्टी मीटिंग में यहाँ आए, और सत्र की सिटिंग जैसा आप जानते हैं 12 दिन की हैं, तो 12 दिन का जो बिजनेस है
वो भी विधानसभा के पास दोनों दलों के द्वारा पहुंचा है। समय भी है, लंबी जो है सत्र है, और जो विषय हैं उन पर गंभीरता से चर्चा हो सकती है। तो अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, अभी चर्चा हुई है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कि जो विषय हैं जिसमें मूल रूप से, जैसे मैंने कहा था कि प्राकृतिक आपदा जो है, डिजास्टर जो है, अब ये कि रूटीन जो है मॉनसून का एक भाग बन गया है कि 2022 से लेके अब तक लगभग हर मॉनसून में हिमाचल प्रदेश का हर जिला जो है डिजास्टर से ग्रस्त हुआ है और जान माल को नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति को भी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी, और जानें भी गई हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसकी पर चर्चा आज भी लिस्टेड है, और चर्चा के साथ साथ प्रश्न भी हैं इस विषय के ऊपर बहुत सारे मान्य सदस्यों के। तो अब मुझे लगता है कि दोनों दल गंभीर हैं इस विषय के ऊपर और चर्चा चाहते हैं और चर्चा होगी।